ये भाई और बहनों कुछ ज्ञान आधार से चर्चा होंगी। ये भाई उल्टे सीधे उदाहरण पेश करना चाहता है इन खाप पंचायतों के बचाव में, और ये दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा, दामोदर सेठ का, कि भगवान ने दामोदर सेठ का जहाज डूबने से बचा लिया। दामोदर ने प्रार्थना की थी, फिर दामोदर ने जाकर बाकी सेठों ने जाकर सतगुरु का धन्यवाद कर दिया। इसमें क्या हो गया? तो क्यों खाप पंचायत के लोगों के ऊपर उंगली उठाता है? भाई विकास सिंह पुरिया जी, उदाहरण दो तो सटीक दिया करो, समझ में आने वाले दिया करो। ये साध संगतियां हैं, सतगुरु के आशीर्वाद से यहां बाल की खाल निकाली जाती है। 100 सुनार की 1 लोहार की। तो भाई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए इनके विचार। अर्ज खापती के मैं कह दिया, ये दामोदर का जहाज डूबा था, दामोदर ने प्रार्थना कर दी, महाराज जी रक्षा कर दो। दामोदर के साथी भी उसको मैं थे, आज वो हम डूब रहे थे, हमने प्रार्थना कर दी, आज जी हमारे खेत डूबे पड़े हैं, हम समस्या में, और महाराज जी दया कर दी, भाई दामोदर भी बच गया, साथी भी बच गए। और वह साथी जाके भाई कबीर जी के उसमें आश्रम में जाके उन्होंने धन्यवाद कर दिया। तो वो धन्यवाद करने में भाई की ना हो गया, अरे सत्संग सुन तो ढंग से सुने, और सत्संग के माध्यम तक खाप पंचायत ने बदनाम करने की कोशिश ना करे। करा सत्संग सुने तो पवन ढंग से सुने। अब ये तो संगत निर्णय करेगी किसने ढंग से सुने। तो भाई क्या कर रहा है, दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा है अपने भाईचारे का बचाव करते हुए, कि दामोदर सेठ का जहाज डूबा था और दामोदर ने जो है प्रार्थना कर दी, और दामोदर के साथ साथ बाकी जो लोग सवार थे, जगत वाले, लाला जी, बणिए, व्यापारी, उनकी भी परमात्मा ने रक्षा कर दी, उनका भी हो गया बचाव। और सब ने जाकर परमात्मा जी का धन्यवाद कर दिया। तो इसमें क्या गलत कर दिया? वो डेड हो गए, वो भी तो जगत वाले थे, तो क्या डेड हो गए वो? विकास सिंह पुरिया जी, ये परमेश्वर जी का तत्व ज्ञान है, और मात्र तत्व ज्ञान से बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा, रे साधो भाई तत्व भेद एक न्यारा। तत्व ज्ञान से ऊपर एक तत्व भेद है, जिसकी दया परमात्मा हर भगत पे नहीं करता। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। ये दया वर्तमान में केवल सत्सेवकों पर है। तो भाई क्या उदाहरण दे रहा है कि दामोदर सेठ का जहाज डूबा था, दामोदर ने सतगुरु से प्रार्थना कर दी। अरे भैया, यहां तो जगत वाले प्रार्थना कर रहे हैं, दामोदर तो भगत था। दामोदर ने तो सतगुरु से नाम उपदेश ले रखा था। इन लोगों ने कौन सा नाम उपदेश ले रखा था बताइए? और दामोदर का जहाज यदि परमात्मा ने डूबने से बचाया, तो दामोदर का जहाज डूबने से बचाने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को नहीं भेजा। जिस प्रकार से तुम लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटर, पाइप ले लेके जा रहे हो, भगवान ने अपनी समर्थता से वहीं बैठे बैठे और दामोदर के जहाज को डूबने से बचाया। आज भी तो वही समर्थ परमात्मा है। ये तो तुम जा रहे हो अपनी तरफ से मान बढ़ाई की भूख में, अपनी चौधर के लिए, अपना सम्मान जो है करवाने के लिए, अपनी भक्ति बर्बाद करने के लिए। ये तो तुम लोग भटक रहे हो जबरदस्ती। परमात्मा ने दामोदर का जहाज डूबने से बचाने के लिए भक्तों को नहीं भेजा था कि जाओ भक्तों, ले जाओ मोटर, पाइप, निकालो सारा पानी समुद्र का। अपनी समर्थता से बचाया था। और भैया उस समय दामोदर सेठ ने, भगत ने प्रार्थना करी थी। आज बता दो कौन से भगत ने प्रार्थना करी है? एक भी भगत अपनी आत्मा पे हाथ रख के अपने गुरु की सौगंध खा के बता दो, जिस भगत ने हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना करी हो कि गुरुजी मेरा खेत डूब गया, मेरा घर डूब गया, मेरी रक्षा करो। भगत कर ही नहीं सकता, भगत करेगा ही नहीं। तो कौन से सत्संग कहां फिट कर रहा भाई? और दूसरी बात, दामोदर भगत के साथ साथ परमात्मा ने उन सेठों की रक्षा की। क्यों की? और दामोदर भगत की रक्षा भी परमात्मा ने केवल इसलिए की क्योंकि दामोदर जो भगत था वो पतिव्रता पद पे था। तुम्हारी तरह 5-5 फोटोओं की पूजा नहीं करता था वो, केवल अपने सतगुरु का चित्र रखता था। बाकी सभी देवी देवताओं की फोटो उसने जल प्रवाह कर दी थी।
केवल अपने सतगुरु का चित्र जो हाथ से बना होता था उस समय, उस चित्र की पूजा करता था। सभी देवी देवताओं की फोटो उसने जल प्रवाह कर दी थी। वो पतिव्रता पद पे था, पतिव्रता पद पे, इसलिए उसकी रक्षा हुई। और रक्षा हो गई तो कौन सा आज वो पार हो गया, यही धक्के खा रहा है। और दूसरी बात रही दामोदर के साथियों की रक्षा करने की, तो दामोदर के साथियों में और वर्तमान में इन हरियाणा के गांव वालों में, अनुपदेशियों में रात दिन का अंतर है। दामोदर के साथियों ने अंत में थक हार कर अपने सभी देवी देवताओं से अरदास कर ली थी, अपने जितने भी महापुरुष थे उनसे अरदास कर ली थी। किसी ने कोई इशारा नहीं दिया। अंत में सारे के सारे इकट्ठे होकर दामोदर के पास गए और कहा, भाई दामोदर, अब भाई तेरे हाथ में है बात। कहते हैं सतगुरु का भगत बड़ा तगड़ा होता है। और सबके सब सेठों ने क्या कहा था कि दामोदर, यदि आज तेरे सतगुरु ने हमारी रक्षा कर दी, क्योंकि उन सेठों के बाल बच्चे, उनका धन सब कुछ जहाज में था, उनका सर्वस्व नष्ट होने जा रहा था। उन सभी सेठों ने संकल्प लिया था, पहले संकल्प सत्संग ध्यान से सुनाकर विकास भाई, उन सभी सेठों ने संकल्प लिया था पहले कि दामोदर, यदि आज जहाज डूबने से बच गया, हम सपरिवार घर बाद में जाएंगे, पहले तेरे सतगुरु से उपदेश लेंगे। और जैसे उनका जहाज बचा, परमात्मा ने दया करी, वो जितने भी सेठ लोग थे सपरिवार अपने घर पर बाद में गए। पहले परमात्मा जहां सत्संग कर रहे थे उनकी जय जयकार करते हुए उनसे उपदेश लिया। अरे इनका खेतों का पानी निकले हुए तो 2-2 महीने हो गए, ये तो सूंघ भी नहीं रहे सतगुरु को। इन्होंने किसने नाम उपदेश ले लिया इनमें से? और किसने संकल्प लिया था कि हमारी बाढ़ का पानी बाबा रामपाल निकाल देगा तो हम जाके नाम दीक्षा ले लेंगे? कोई संकल्प लिया इन लोगों ने? अरे कौन सा सत्संग, कहां फिट कर रहे हो विकास भाई? सत्संग की जड़ में जाओ मालिक के आशीर्वाद से। ये सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुना है गुरुदेव ने। इन सत्संगों पर चिंतन मनन मंथन करना पड़ेगा, तब इनका निष्कर्ष निकलेगा, तत्व भेद। दामोदर ने प्रार्थना कर दी। दामोदर के साथ में दूसरे व्यापारियों को सतगुरु ने जो है वो बचा दिया। उन व्यापारियों ने पहले संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी और घर बांधे गए, पहले नाम दीक्षा ली। बता दे इनमें से कौन से तेरे सरपंच ने, कौन से तेरे प्रधान ने सतगुरु से संकल्प लिया और अभी तक कौन से ने नाम दीक्षा ले ली? कौन से ने हुक्का पीना छोड़ दिया? बता दे। और उन्होंने जाकर धन्यवाद किया था। धन्यवाद में, सम्मान में रात दिन का अंतर होता है। धन्यवाद होता है उनके चरणों में पड़ जाना, और वो धन्यवाद करने डायरेक्ट सतगुरु के पास गए थे। इन हरियाणा खाप पंचायत वालों की तरह महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु की फोटो का सम्मान नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट सतगुरु के पास गए थे। अगर इन लोगों को सम्मान करना था तो पहले संकल्प लेते, सारी बुराइयां छोड़ते, हुक्का पीना छोड़ते, ना मेरे को वीडियो बनाने की कोई जरूरत पड़ती, और जाकर हिसार जेल में सतगुरु से दीक्षा लेते, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये तो अभी तक हुक्का पी रहे हैं और तुम इनको कह रहे हो हमारा भाईचारा है। ये ऐसे हुक्का पीने वाले व्यक्ति तो सतगुरु की फोटो को हाथ लगाने के अधिकारी नहीं है। पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। सतगुरु ये ड्रामे नहीं करता, ना कभी उन्होंने ड्रामेबाजी कभी ये करवाई। तो दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा है भाई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा। भाई आप सतलोक आश्रमों में जो बेचारे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के भगत आते हैं ना, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, तुम अपना ये मनमाना ज्ञान उनके ऊपर थोप दिया करो, वो तुम्हारी हर बात को आंख बंद करके स्वीकार कर लेंगे। ये साध संगतियां हैं जिनके विषय में गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो मुंह की खा के जाएंगे। ये साध संगत वालों के लिए कहा परमात्मा ने। अब आगे भाई पांडवों का उदाहरण पेश कर रहा, जबरदस्ती अपनी महिमा बनाने के लिए ऊंचा ऊंचा बोल के, जोश में बोल के कि भाईचारे में मेरी वाहवाही हो जाएगी।
और द्वापर युग में पांडवों का जो यज्ञ हुआ था उसका उदाहरण देकर अपने भाईचारे का बचाव करना चाह रहा है कि पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी रथ लेकर और करुणामय ऋषि जी के पास में गए। उन्होंने आकर उनका खाना खाया, उनका शंख बजाया। क्या उन्होंने मान सम्मान नहीं किया? क्या वो कौन से छोटे पड़ गए? तो पहले विकास भाई के वचन सुनते हैं, उसके बाद मालिक के ज्ञान आधार से फिर इस पर निर्णय करेंगे। सुनिएगा। और दूसरी चीज, द्वापर युग का सत्संग सारा का याद होगा, जब सुदर्शन सुपथ के रूप में स्वयं परमात्मा, पांचों पांडव वीर और छठे कृष्ण भगवान उनके यज्ञ में गए, उनमें वाइकुंठ सा नाम ले रहा था। पांचों पांडव द्रौपदी के हाथ का भंडारा करा, और वो श्री कृष्ण जी, और वो श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ, वो राम जी। और जब उनके जाकर उनकी मदद कर दी तो भाई कहना हो गया, और उन्हें सम्मान बना करा के रथ में बिठा के ले गए होंगे, 11 योजन पाया गए होंगे, नंगे पा गए होंगे। कहता पांडवों ने सम्मान नहीं किया क्या? रथ में बैठाकर नहीं लेकर गए क्या? द्रौपदी ने खाना नहीं बनाया क्या? वो सम्मान नहीं था क्या? भैया, जब द्वापर युग में पांडवों पर आपत्ति आई, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, तो पांडव कहां गए थे? कहां गए थे पांडव? इन गांव वालों की तरह आश्रमों में नहीं गए थे कि अर्जी लगाओ महाराज जी से, अर्जी लगाओ। पांचों पांडव खुद श्री कृष्ण जी नंगे पैरों साक्षात भगवान के पास गए थे। सुपथ रूप में जो परमात्मा बैठे हुए थे कबीर जी झोपड़ी में, खुद गए थे। जिनका काम बिगड़ा हुआ था ना, वो खुद नंगे पैरों गए थे। जहां भगवान बैठा हुआ था जिस झोपड़ी में, आज वो कबीर भगवान हिसार जेल वाली झोपड़ी में बैठा है। अगर इनका काम बिगड़ा हुआ था तो ये जाते हिसार जेल में, डायरेक्ट भगवान के पास जाते, और भगवान फिर मदद करता ना करता, फिर हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं था। तुम भगत जा रहे हो इनके पास जबरदस्ती। अरे काम तो बिगड़ा इनका, और जबरदस्ती इनसे कह के प्रार्थना तुम लगवा रहे हो। लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो तो बाद की बात है। तो भाई वो पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी अपने अहंकार अभिमान को त्याग कर और कहां गए थे? भगवान के पास गए थे, उनकी झोपड़ी में। अगर इनको अपनी मदद अगर करवानी थी, जाते डायरेक्ट भगवान के पास में, फिर हम बोलने वाले नहीं थे। और भाई बार बार वही बात है भाई, वो द्वापर का समय था। उस समय परमात्मा ने क्या किया क्या नहीं किया, केवल आत्माओं को चार्ज करना था, वो मोक्ष का समय नहीं था। और कह रहा द्रौपदी ने सम्मान नहीं किया। क्या क्या खाक सम्मान किया द्रौपदी ने? अरे विकास भाई, सत्संग सुनता कि नहीं सुनता? क्या खाक सम्मान किया था द्रौपदी ने भगवान का? जब भगवान खाना खा रहे थे तो द्रौपदी मन ही मन में गालियां निकाल रही थी। ये गलीच आदमी, घास फूस खानी आदमी, इसको खाना खाने का भी नहीं पता, सिल्ड बिल्ड अब सी, जैसा कि गुरुदेव भगवान बताते हैं। कितनी गालियां दी थी द्रौपदी ने भगवान को। कौन सा मान सम्मान कर दिया द्रौपदी ने? मन में तो उसके दोष भरा हुआ था। ऐसे ही इन लोगों के दिलो दिमाग में तो तंबाकू का जहर भरा है। और ये कह रहे हमारी खाप पंचायत के ऊपर बात आ गई, हमारी खाप पंचायत की बेइज्जती कर दी। अरे जब तुम लोगों ने महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में अपने सिर की पगड़ी उतार के रख दी, पगड़ी यानी अपनी इज्जत, फिर अब कौन सी तुम्हारी मान सम्मान बच गया भाई? कौन सी तुम्हारी इज्जत बच गई? जब तुमने अपनी पगड़ी उतार के सतगुरु के चरणों में रख दी, तो फिर काहे की इज्जत, काहे का मान सम्मान है? अरे हरियाणा में तो पगड़ी सबसे बड़ी इज्जत होती है। और जब तुम लोगों ने अपने शरीर की ये पगड़ी, अपनी खोपड़ी की ये पगड़ी संत रामपाल जी के चरणों में रख दी, आपने उनको पगड़ी भेंट करी कि नहीं करी? फिर अब तुम्हारी कौन सी मान मर्यादा बच गई? कौन सी तुम्हारी इज्जत बच गई भाई? कौन सी इज्जत के ठेकेदार बने फिर रहे हो कि खाप पंचायत की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी, हमारा रंग बदल जाएगा? इज्जत रही कहां बता दो? इज्जत तो सतगुरु के चरणों में रख दी।
द्रौपदी ने मान सम्मान किया था। द्रौपदी तो गालियां निकाल रही थी, वो मान सम्मान था वो। और पांचों पांडु खुद गए थे, नंगे पैर गए थे, मुकुट समेत दंडवत किया, जाते ही सार जेल में। बाद में मालिक की मर्जी हो, मदद करता न करता, हम कौन थे फिर बोलने वाले। ये जो बीच में जो तुम ये एजेंटगिरी वाला काम करोगे ना, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो फिर ज्ञान आधार से बोलना पड़ेगा। और दूसरा मेरे भाई, तू कह रहा कि द्रौपदी ने द्वापर युग में खाना बना के खिला दिया भगवान को, तो दास यही तो कह रहा भाई, वो द्वापर युग की बात थी। वो उस समय परमात्मा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो चीजें वर्तमान में अप्लाई नहीं होगी। द्वापर युग में द्रौपदी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, जैसा आप कह रहे हो कि द्रौपदी ने कौन सी नाम दीक्षा ले रखी थी, और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया। खाया ना, द्रौपदी ने खाना बनाया और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया। और खाना बनाते समय द्रौपदी क्या क्या सोच रही थी, और जब भगवान खाना खाने लगे तो कैसे वो भगवान को गालियां निकाल रही थी। ये सम्मान है ये। अब आगे सुनिए भाई और बहनों, कहता द्रौपदी ने अपने हाथों से खाना बनाया और परमात्मा ने अपने हाथों से खाना खाया, तो इसमें क्या हो गया। वो खाना परमात्मा ने कैसे स्वीकार कर लिया, वो भी तो द्रौपदी ने मान सम्मान ही किया था। तो इसका जवाब आगे देंगे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। और वैकुंठ का चीज छोटी थी द्वापर के सत्संग में, जब पांडवों का शंख बजाया, इन्होंने बता दो पांडव किस तरह थे, पांचों वीर थे, छठे कृष्ण भगवान थे। द्रौपदी ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खुद हाथ से खाना बनाया, सम्मान ना था के इसमें कौन सा अपमान था, किसने क्या कह देगा वो, उड़ा कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा। कति बेउद्देर गंदी बात करने की जरूरत नहीं है पवन भाई। करा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास तू, अब बता कौन से सत्संग का रेफरेंस देगा कि द्रौपदी ने तो अपने हाथों से खाना बना के, वो तो अनुपदेशी थी, और अपने हाथों से खाना बना के द्रौपदी ने भगवान को खिलाया। तो कह रहा ना कि परमात्मा किसी भी अनुपदेशी का सम्मान स्वीकार नहीं करते, तो द्रौपदी कौन सी भगत थी, फिर भगवान ने उसका खाना क्यों स्वीकार कर लिया। कह रहा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास, इतना ज्ञानी ना बन तू। अब खिला के दिखा देना भगवान को खाना तू किसी भी अनुपदेशी से। अरे अब खिला के दिखा विकास सिंह पुरिया, द्वापर में तो खा लिया भगवान ने, वो तो मोक्ष का समय नहीं था भाई। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी को किसी भी अनुपदेशी का खाना खिला के दिखा भाई। द्वापर में खाए तो अब भी खाएगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है वो द्वापर की घटनाएं थी, त्रेता की घटना थी, सतयुग की घटना थी, वो मोक्ष का समय नहीं था। परमात्मा ने केवल आत्माओं को अपनी शरण में लगा के रखना था। आज खिला के दिखाना तू सतगुरु को अनुपदेशियों का खाना। सत्संग नहीं सुनता क्या भाई, सत्संग सुन सतगुरु का। लेकिन तू तो कह रहा कि ये तो निराधार है, सतगुरु के तो सत्संग ही निराधार हैं। तो भाई और बहनों, ये तो निराधार मानते हैं सत्संगों को। आप भाई बहन समझ लो, आप भाई बहन सुन लो। विकास सिंह पुरिया कह रहे हैं द्रौपदी ने हाथों से खाना बना के खिलाया, वो अनुपदेशी थी। क्या भगवान ने खाना नहीं खाया क्या वो सम्मान स्वीकार नहीं किया। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। भगवान तो अपने भक्तों को भी मना करते हैं किसी अनुपदेशी का भोजन खाने से 3 लोक का भार चढ़ेगा। और आज क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही कबीर परमात्मा। आज गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं मैं भी उसी घर का खाना खाता हूं जिस घर में हमारा कोई एक व्यक्ति उपदेशी हो जाता है। सतगुरु के मुख से सुनिएगा। द्रौपदी ने हाथ से खाना बना के खिलाया, भगवान ने खाया। आज दिखा खिला के क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुन ले। कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से उनके भोजन खाने भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। पता भाई,
अरे विकास सिंह पुरिया जी, चलो मैं पवन दास तो सत्संग नहीं सुनता भाई, समय नहीं मिलता, अज्ञानी आदमी हूं, समझता नहीं। अरे तू तो 25 साल से भगत है, सारनामी है, गुरु जी के साथ रहा हुआ है, आज भी आश्रमों में रहता है, दुनिया को सत्संग सुनाता है। अरे द्वापर में तो खा लिया सतगुरु ने खाना द्रौपदी के हाथ का, अनुपदेशी का, तू आज खा के दिखा। सुन ले अब ये सत्संग भाई, खुद कह रहे हैं गुरु जी कि हम अपने सेवकों के उसके घर में खाना खाते हैं जो इस परमात्मा का उपदेशी हो जाता है। आज दिखा तू खाना खिला के। इसलिए दास बार बार कह रहा है भैया ये मोक्ष का समय है, कलयुग की बिजली पीढ़ी है। आज से पहले तो सतगुरु ने बहुत कुछ किया है, जो कार्य करने के लिए आज अपने भक्तों को मना कर रहे हैं, खुद भी नहीं करते। सदना कसाई ने कहा जी मुझे 100 बकरे मारने का आदेश दे दो। सतगुरु ने कहा कि ठीक है भाई, 100 से ज्यादा मत मारना। आज कोई भगत कहे गुरु जी मुझे शराब पीने का आशीर्वाद दे दो, दे देंगे क्या? अरे वो राजनीति वाले वीडियो आते हैं ना, जिसमें एक भगत बोला जी गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं, तो गुरु जी ने क्या कहा, इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जा, सरपंच बनेगा यो। तो आज क्यों नहीं दे रहे गुरु आदेश बकरे काटने का, मांस खाने का? बहुत सारे भगत चाहते हैं हम बकरे खाएं, मांस खाएं, है भाई, शराब पिए, बीड़ी पिए, हुक्का पिए। अरे आज क्यों नहीं दे रहा सतगुरु आदेश? सतगुरु ने तो नरसी का भात भर दिया। आज सतगुरु ना तो खुद भात भरते, ना अपने भक्तों को भात भरने देते। बोल भाई, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। अरे 650 साल पहले तो सतगुरु ने खुद अपनी बेटी को, उस काशी वाली उस गणिका बहन को 16 श्रृंगार करके आने के लिए कहा था कि बेटी सज धज के आना, 16 श्रृंगार करके आना, और हाथी पे बैठाया। आज गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि भक्तों ने सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, सोने में काल का प्रवेश है। आज भक्तों को क्यों सोना पहनने का आदेश नहीं दे रहे गुरुजी? बता भाई विकास सिंह पुरिया। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये झूठे भाईचारे के चक्कर में भाई गधा बनकर फिरेगा अगले जन्म में। तेरा कुछ भी ढाल ना डालेंगे ये भाईचारा। तू भक्तों को दुश्मन समझ रहा है और इन जगत वालों को हुक्का पाड़ूंगा तू अपना जो मित्र मान रहा है। परमेश्वर के विधान को तोड़ रहा है। भगत समाज को झूठे झूठे ये उदाहरण देकर भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहा है। अरे आश्रमों में तेरे पास में जो भगत बैठते होंगे ज्ञान चर्चा के लिए, भाई तू क्या ज्ञान सुनाता होगा उनको? तू तो सबकी मति भ्रष्ट कर रहा है। तू तो सबको मर्यादाओं में ढील दे रहा है, छूट दे रहा है। कौन मर्यादा में रहेगा ऐसे? इसीलिए तुम लोग जगह जगह जाते हो, ये गांव में सबका खाते हो तुम, सबके पाप कर्म अपने सिर पे रख रहे हो तुम। फिर मेरे को कह रहा कि सत्संग ध्यान से सुना कर पवन दास तू, और ज्ञान चर्चा करनी है तो मेरे ते कर। अब तेरे से कर रहा हूं भाई साहब आसाराम जी से नहीं कर रहा, तेरे से कर रहा हूं ज्ञान चर्चा। तो आ गई होगी तेरे समझ में भाई बात। वो द्वापर का समय था मेरे भाई, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी का। इस समय सतगुरु भी वही कर्म करेगा, क्योंकि सतगुरु वर्तमान में एक भगत की भूमिका में है, एक शिष्य की भूमिका में भी है। और जैसे कर्म सतगुरु करेगा वैसे उसके भगत करेंगे। और द्वापर में जब सतगुरु आए थे करुणा में ऋषि के रूप में, वो किसी के शिष्य नहीं थे। और भगवान पे कोई कर्म लागू नहीं है, भगवान तो खा ले किसी का भी। फिर वर्तमान में क्यों नहीं खा रहा जब द्वापर में खाया था तो? और दूसरी बात, सतगुरु क्यों आए थे पांडवों के उसमें यज्ञ में? उनका भोजन करने के लिए, अपने भगत की मर्यादा बचाने के लिए। अरे पहले भीम कहां गया था? सुदर्शन के पास। सुदर्शन ने क्या कहा कि ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल पहले मुझे संकल्प कर, तब तुम्हारे पाप का भोजन खाऊंगा। तो भगत ने वचन दे दिया था। अब काल भगत को ठगता वहां पर, काल पांडु में प्रेरणा कर देता कि ठीक है भाई 100 यज्ञ का फल हम तुझे दे रहे हैं, और दे दिया था उन्होंने। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे तो त्यों यज्ञ समान। वो तो भगवान आके बैठ गए सुदर्शन के रूप में, नहीं तो सुदर्शन तो अपने वचन में फंस गया था। श्री कृष्ण को भेज दिया
काल ने उधर से वो तैयार करके भगत की मर्यादा तोड़वाने के लिए। और जब जाते वहां पर, और अगर होता वहां वो सुदर्शन, वो भगत तो यही कहता, भैया मैंने एक शर्त रखी थी इसके सामने कि ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे, फिर चलूं मैं तेरे साथ। और श्री कृष्ण जी कह देते उस समय काल प्रेरणा से, लो जी संतों की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, भगत ने तो माननी पड़ेगी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यो यज्ञ समान। देख लो जी हम कितने किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं और कोई अभिमान नहीं हमारे अंदर, मुकुट समेत हमने दंड प्रणाम किया। न जाने कितनी यज्ञ बन गई, आपने तो 100 मांगी थी, यहां तो हजारों बन गई। उस सुदर्शन को मजबूरी में जाना पड़ता वचन में बंधा होने के कारण, और जाता तो भाई वो महाभारत के युद्ध में कितने पाप हुए थे, वो सारा का सारा भार सुदर्शन के सिर पे रखा जाता। इस मजबूरी में परमात्मा गया था अपने भगत को बचाने के लिए। और तुम तो खुद ही मरने के लिए जा रहे हो, खुद ही। सतगुरु तो बहुत दूर की बात है, तुम तो खुद ही मोटर पाइप ले लेके खुद ही जो है मरने के लिए जा रहे हो। मेरे भाई बाढ़ की खाल निकलेगी, ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। ये सतगुरु धरती पर आए हैं, सतलोक ऐसे नहीं जाया जाएगा। काल कदम कदम पे ठगेगा, कदम कदम पे, और ये ज्ञान ही आधार बनेगा। ये दुनिया से दुश्मनी सतगुरु ने ऐसे थोड़ी ली है, 2-2 बार की जेल ऐसे थोड़ी काट रहे हैं सतगुरु। आप और हमें ज्ञानी बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए। मेरे भाई ये ज्ञान चर्चा ही चल रही है ये। अब आगे क्या कह रहा भाई, जैसे किसने तीर मार दिया हो। अब आप सत्सेवक भाई बहनों को समझा रहा है ये, साथ संगत वालों को, कि मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसके वीडियो को शेयर करते हैं, और आप लोगों को कह रहा है, अरे तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी हैं क्या, तुमने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते क्या, इस पागल का कनेक्शन कटा हुआ है। कह रहे पवन दास का सतगुरु से कनेक्शन कटा हुआ। भाई और बहनों आप विचार कर लेना किसका जोड़ा है, किसका कटा हुआ है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो यूं बताऊं, जो उसने सुनकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं, अरे डूब तो तुम गए, इस पागल का कनेक्शन ना देखते कटा पड़ा है, और तुम इसकी बात ना करो, तुमने कोने मेरा ये सत्संग है, और ये सत्संग तो सब बेकार होंगे। बताओ, कह रहा पवन दास का इस पागल का तो कनेक्शन कटा पड़ा है, और तुम इसकी वाई कर रहे हो। अब भाई और बहनों, ना तो आप लोग मेरी वाई करते, ना मैं किसी की वाई को स्वीकार करता। ज्ञान आपको भी और मुझे भी दिया सतगुरु ने। वाई तो केवल सतगुरु की होती है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। भगत कैसे अपनी वाह करवा लेगा? अब बोलने वाला जो मर्जी बोल दो। अब निर्णय आप कर लो भाई और बहनों, इसके प्रवचन सुनकर कि ये कनेक्शन इसका कटा हुआ है या कनेक्शन हम भाई बहनों का कटा हुआ है। और अब क्या कह रहे हो आगे? अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों, इसका ज्ञान हंसी आती है भाई और बहनों। मैंने वीडियो बनाने से पहले बहुत सोचा कि मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल करूंगा। इनकी नादानी को देखकर, इनकी बालक बुद्धि को देखकर भाई और बहनों बड़ी हंसी आती है। कह रहा आजा आमने सामने ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे अब तो बात हमारे भाईचारे में आ गई। कह रहा कि पवन दास आमने सामने आजा, बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे गुरु जी के ज्ञान पे। और निर्णय कौन करेगा? ये पंचायत वाले। कह रहे पंचायत करेगी निर्णय कि किसको ज्ञान ज्यादा है। एक बार सुनो भाई और बहनों इसके बोल वचन आप। भाई घना ज्ञानी ना पाके पवन, और मैं तो कहते जितना सीधे तौर पे आप बात की चैलेंज करूं, मेरा फोन नंबर ले, हमारा नंबर ले, हमारे आश्रम की कमेटी तो बात करे, और तेरा जी करता हो जो हमेशा भी बैठ के बात कर ले। और एक तो हमारे आदरणीय खापत पदाधिकारी भी हैं, तो आगे बैठ के बात करे। और जब हमारा कमी होगी, यह खाप पंचायत जो सदा न्याय करते आई है वह कभी न्याय करेगी। अब तो बात भाईचारे वाली है। सुन लिया भाई और बहनों, मतलब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान आधार से ज्ञान चर्चा तो करेंगे भगत, और निर्णय कौन करेंगे? हुक्का पाड़, जो तत्व ज्ञान के आसपास भी नहीं है, जिनको मुंह पुछड़ का भी नहीं पता इस ज्ञान का। कह रहा वो निर्णय करेंगे। ये पंचायत वाले हमारे भाई, करीब तो बात भाईचारे में आ गई। अब बताओ, इसकी ये बच्चों जैसी बातें नहीं है क्या? है? अरे 2 PhD वाले बच्चे आपस में ज्ञान चर्चा करें, और एक कहे कि निर्णय कौन करेगा? ये LKG का बच्चा।
अब बताओ, ये हुक्का पाड़ निर्णय करेंगे ज्ञान चर्चा का? क्या जी, तो बात भाईचारे में आ रही है, तो भाईचारा तो तुम्हारा पक्ष लेगा। भाई और बहनों, सतगुरु की एक एक बात अप्लाई होगी, एक एक बात। सतगुरु ने क्या बताया कि 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी के साथ में जुलाहों की कॉलोनी में ज्ञान चर्चा करने कौन आते थे? बड़े बड़े पंडित, मंडलेश्वर, सर्वानंद जैसे। और वो बोलते थे धारा प्रवाह संस्कृत। कबीर परमात्मा सिंपल भाषा में ज्ञान समझाते थे। और निर्णय कौन करता था हार जीत का? वो जुलाहों की कॉलोनी वाले, जिनको ना संस्कृत का पता, ना हिंदी का पता, ना जिनको ज्ञान का पता। वो ये देख लेते थे कि कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन ज्यादा संस्कृत बोल रहा है, और जो ज्यादा संस्कृत बोलता उसी को वो विजय घोषित कर देते थे। तो भाई क्या कह रहा है कि आजा पवनदास घना ज्ञानी ना बने, आजा आमे सामने बैठ के ज्ञान चर्चा कराएंगे। और निर्णय कौन करेगा? यही पंचायत करेगी जो सदा से करती आई है। अब बताओ भाई और बहनों, ये अध्यात्म में अज्ञानी लोग, हुक्का पीने वाले नशेड़ी लोग, गुरु ने जिनको ढेड की संज्ञा दी है, अब ये लोग निर्णय करेंगे कि भाई ज्ञान किसको ज्यादा है। अब ये बात बोलने वाला कितना ज्ञानी होगा, कितना इसके अंदर विवेक होगा। इनकी बुद्धि पे भाई और बहनों काल बैठा हुआ, काल। इनको कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। करनी और कथनी कहाँ इनकी पता ही नहीं है।